स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या कर रहा है? डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 1 है sin x² प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आइए हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा, कुछ रूल्स पढ़े, उस पर चर्चा करते हैं। कुछ रूल्स में हमने चेन रूल पढ़ा, आपको याद होगा कौन रूल हमने पढ़ा? चेन रूल। चेन रूल के बारे में हमने आपको बताया था कि जिस क्वेश्चन में चेन रूल अप्लाई होगा उसके कुछ बातों को याद रखें, आप कुछ रूल्स को याद रखें, उससे आपको चेन रूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। चेन रूल्स में याद रखें आप, पहला पावर का डिसी बेस के रिस्पेक्ट में, पावर का डिसी बेस के रिस्पेक्ट में ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, उसका डिसी उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। e टू द पावर x एंड a टू द पावर x, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। e टू द पावर x एंड a टू द पावर x, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, उसका डिसी उसके पावर के रिस्पेक्ट में होता है। नहीं, जैसे यहाँ पे sin 3x है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे ना किसके रिस्पेक्ट में? इसका एंगल 3x है ना, तो 3x के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे यहाँ पे log e टू द पावर x है, तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसका डिसी इसके एंगल के रिस्पेक्ट में होगा। एंगल इसका क्या है? e टू द पावर x, e टू द पावर x। या यहाँ पर tan इनवर्स 7x है, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो ये इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन इसका इक्विटेबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन 7x के रिस्पेक्ट में होगा। यानी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, उसका डिसी उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? उसके एंगल के रिस्पेक्ट में। अगर हम आते हैं पावर का डिसी, जैसे x प्लस 3 इसका होल पावर 5 है, तो इसमें चेन रूल अप्लाई होना है। तो चेन रूल में हमने बताया कि पावर का डिसी बेस के रिस्पेक्ट में, इसमें पहले पावर है तो पहले पावर का डिसी बेस क्या है? x प्लस 3, इसके रिस्पेक्ट में होगा। हम आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, e टू द पावर x एंड e टू द पावर x, उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। e टू द पावर 7x है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डीसी निकालेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी उसके पावर के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे ऐसे इसको कर सकते हैं, है ना। तो आइए करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखें, इसमें चेन रूल अप्लाई होना है। sin x² प्लस 5 है, इस क्वेश्चन में कौन रूल अप्लाई होगा? चेन रूल। तो चेन रूल में हमने क्या कहा कि किसी भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का डीसी उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। चलिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करने से पहले एक लाइन लिख लेते हैं, DIFF। डिफरेंशिएट को शॉर्ट में DIFF लिखते हैं। W बोले तो विथ को शॉर्ट में W लिखते हैं, रिस्पेक्ट को शॉर्ट में R लिखते हैं, T, टू को शॉर्ट में T लिखते हैं। DIFF बोले तो डिफरेंशिएट, W बोले तो विथ, R बोले तो रिस्पेक्ट, T बोले तो 2x। और इसको आप ऐसे करके सेट कर लें, सेट कर लेंगे ऐसे। और अभी हमने प्रॉपर्टीज बताया है कि किसी भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का डीसी उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। नहीं, तो देखिए आप बताइए sin x² प्लस 5 है ना, तो sin का एंगल कौन है? x² प्लस 5 है, x² प्लस 5 के रिस्पेक्ट में। और फिर गुणे, यहां पर sin का ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन निकला है, इसके एंगल का नहीं निकला, इसके एंगल के रिस्पेक्ट में। बोले तो x² प्लस 5 का नहीं निकल रहा है, x² प्लस 5 के रिस्पेक्ट में निकल रहा है। अब x² प्लस 5 है, इसका डीसी निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। चलिए sin का डीसी हम लोग जानते हैं क्या होता है? cos x² प्लस 5। लेकिन इसको देखें, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, ठीक है, u प्लस c। अगर कांस्टेंट एंड वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के बीच में अगर प्लस का रिलेशन होगा तो हम क्या करेंगे, है ना, u का डीसी अलग निकालेंगे और प्लस c का डीसी अलग निकालेंगे। बोले तो वेरिएबल का डीसी अलग निकालेंगे, प्लस फिर कांस्टेंट का डीसी अलग निकालेंगे। तो आप यहां से देखें, क्या इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, x² का डीसी अलग निकालेंगे, प्लस 5 का डीसी अलग निकालेंगे, cos x² प्लस 5, x² का डीसी 2x, अब 5 कांस्टेंट का डीसी क्या होता है? 0। 2x में 0 पर करेंगे तो क्या होगा? 2x, और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 2x into cos x² प्लस 5, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा cos sin x। क्या है ये? cos sin x, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो आप देखिए cos भी क्या है? ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है। cos भी क्या है? ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले हम
इसको डी आई डबल बोले तो क्या होगा डिफरेंशिएट, डब्ल्यू बोले तो विथ, आर बोले तो रिस्पेक्ट, टी बोले तो टू और एक्स, डीसी ऑफ कॉस साइन एक्स इसका dx। हम इसको ऐसे सेट करते हैं। और प्रॉपर्टीज में पीछे बताना है किसी भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो इसके एंगल के रिस्पेक्ट में, cos क्या है ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका एंगल क्या sin है, यानी ये cos जो इसका डिफरेंशिएशन इसका एंगल sin x है इसके रिस्पेक्ट में होगा, फिर गुना, ये sin ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का डीसी x के रिस्पेक्ट में, cos का डीसी क्या होता है माइनस sin, cos का डीसी क्या होता है माइनस sin इनटू नहीं सॉरी sin x गुना, और sin का डीसी क्या होता है cos x, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, sin ax प्लस b, sin ax प्लस b, इसका भी डिफरेंशिएट फाइंड करना कीजिए। डी आई डबल आई बोले तो क्या होता है डिफरेंशिएट, डब्ल्यू बोले तो विथ, आर बोले तो रिस्पेक्ट, टी बोले तो टू और एक्स, डीसी ऑफ sin ax प्लस b इसका डी। ये sin क्या है ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है, sin क्या है ट्रायगोनोमेट्रिक, किसी भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का डीसी उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है नहीं, तो sin ax प्लस b, तो sin, इस sin का एंगल क्या है ax प्लस b है ना, ax प्लस b के रिस्पेक्ट में, फिर गुने, तो यहाँ पर sin का डीसी इसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है x प्लस b के रिस्पेक्ट में, लेकिन ax प्लस b का डीसी तो नहीं निकल रहा है, ax प्लस b का डीसी निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। अच्छा जानते हैं sin का डीसी क्या होता है बच्चे, sin का डीसी cos x, sin का डीसी cos x, तो cos ax प्लस b गुना, चलिए हम बता दें u प्लस b के फॉर्म में तो अलग अलग कर लेंगे, आप ax का डीसी अलग निकालें और प्लस b का डीसी अलग निकालें, cos ax प्लस b गुना, हमने प्रॉपर्टीज बताया था आपको कि जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक साथ हो तो कांस्टेंट को पीछे करके वेरिएबल का डीसी निकालेंगे, याद आया, हमने कहा था कि जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक साथ हो तो कांस्टेंट को पीछे करके वेरिएबल का डीसी निकालेंगे, और हमने ये भी कहा था कि ऑल नंबर आर कांस्टेंट, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये जितना भी नंबर है सब क्या है कांस्टेंट है, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d आर कांस्टेंट, अल्फा बीटा गामा लैम्डा एटसेट्रा आर कांस्टेंट। आप यहां से बताएं कि यहाँ पे a क्या है कांस्टेंट है और x क्या है वेरिएबल है, जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक साथ हो तो इसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट को पीछे करके वेरिएबल का डीसी निकालेंगे, तो यहाँ पे a कांस्टेंट पीछे होगा, किसका डीसी निकलेगा x का डीसी, अब b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी क्या बताया बाबू C4 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डीसी 0, तो b यहाँ पे कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा 0। आप देखिए यहाँ से cos ax प्लस b गुने a, x का डीसी 1 प्लस 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a 0 करेंगे a इनटू cos ax प्लस b, ये इसका आंसर होगा। आएगा समझ में। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, सॉरी 3 नहीं 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, sec 10 रूट x, sec 10 रूट x, इसको डिफरेंशिएट करना है, बोलिए डी आई डबल आई बोले तो डिफरेंशिएट, w बोले तो विथ, r बोले तो रिस्पेक्ट, t बोले तो टू और x, डीसी ऑफ sec 10 रूट x, इसका डिफरेंशिएट कर लिए, किसी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का डीसी उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, तो पहला ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन sec है, इसका एंगल पूरा है 10 रूट x, तो डीसी ऑफ sec 10 रूट x का डीसी किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे 10 रूट x के रिस्पेक्ट में, यहाँ तो sec का डीसी निकल रहा है इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन 10 रूट x का डीसी तो नहीं निकल रहा, तो फिर निकालेंगे किसका 10 रूट x का डीसी, तो यहाँ पर 10 का डीसी निकलेगा इसके एंगल के रिस्पेक्ट में, इसका एंगल क्या रूट x के रिस्पेक्ट में, अब फिर रूट x का डीसी निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, रूट है तो पावर है, पावर का डीसी बेस के रिस्पेक्ट, बेस x है तो x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कब दे रहा है x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। चलिए sec x का डीसी क्या होता है, sec x का डीसी क्या होता है बच्चे, याद क्या आपने ना, sec x का डीसी क्या होता है sec x into 10x, बोलो बच्चे sec x का डीसी क्या होता है, sec x into 10x होता है ना, तो sec x का डीसी यहाँ पर लिखिए sec x, x की जगह पर पूरा है ये 10 रूट x into 10x, तो 10x की जगह पर क्या है 10 रूट x। चलिए 10x का डीसी बच्चे क्या होता है बताएं, 10x का डीसी बच्चे sec स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x, आप देखें यहाँ 10 का डीसी क्या होगा sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का डीसी हमने बताया आपको कि आप कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसका डीसी आप याद रखें, x का डीसी 1 बटा x का डीसी माइनस 1 बटा x स्क्वायर, log x का डीसी 1 बटा x, और रूट x का डीसी हमने बताया रूट x का डीसी 1 बटा 2 रूट x, याद रखिए इसको, रूट x का डीसी 1 बटा 2 रूट x, ठीक है बच्चे। चलिए
तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1 बट्टा 2 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए 4 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चंस आप अगले पार्ट में देखेंगे हमारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।